यह आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। भारतीय फौज ने उन खबरों को मुस्तरद कर दिया है जिनमें कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी कल खत्म हो गई। भारतीय फौज के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के दरमियान फौजी कार्रवाई के डायरेक्टर जनरल की सतह पर कल कोई बातचीत नहीं हुई। फौज के मुताबिक 12 मई को डीडीएमओ की बातचीत में तय किया गया सीज फायर जारी है और इसको खत्म करने की तारीख मुकर्रर नहीं है। फौजी कार्रवाइयों के डायरेक्टर जनरल की सतह की बातचीत भारत और पाकिस्तान के दरमियान 12 मई को मुनक्किद की गई थी। बातचीत के दौरान इस अहद को जारी रखने के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों मुल्क एक दूसरे के खिलाफ एक मर्तबा भी फायरिंग नहीं करेंगे, कोई खारजा कदम नहीं उठाएंगे। इस बात से भी इत्तेफाक किया गया कि दोनों मुल्क सरहदों और आगे के इलाकों से फौजियों की तादाद में कमी करने को यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दामात पर गौर करेंगे। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री भारत और पाकिस्तान से मुताल्लिक़ खारजा पॉलिसियों की मौजूदा सूरत हाल के बारे में आज पार्लिमानी कमेटी को मालूमात फराहम करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए मुल्क फौजियों की बहादुरी को सलाम पेश कर रहा है। आकाशवाणी खबरों का शोबा भी मुसल्लह फौज के एजाज में एक स्पेशल सीरीज पेश कर रहा है। आज इस कड़ी में हम परमवीर चक्र फाते मेजर रामास्वामी परमेश्वरन को याद कर रहे हैं। उन्होंने श्रीलंका में ऑपरेशन पवन में अजीम कुर्बानी पेश की थी। पेश है एक रिपोर्ट। बम्बई में जन्मे मेजर रामास्वामी परमेश्वरन को जनवरी 1972 में महार रेजिमेंट में शॉर्ट सर्विस कमीशन मिला। भारत श्रीलंका समझौते के तहत कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय सेना की कई टुकड़ियां श्रीलंका भेजी गई थी। मेजर परमेश्वरन की यूनिट महार को भी ऑपरेशन पवन के लिए श्रीलंका भेजा गया था। 25 नवंबर 1987 को मेजर परमेश्वरन देर रात एक सर्च ऑपरेशन से अपनी टुकड़ी के साथ लौट रहे थे। अचानक उनके दस्ते पर उग्रवादियों के एक समूह ने घात लगाकर हमला कर दिया। हाथापाई के दौरान एक उग्रवादी ने उनके सीने में गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने आदेश देना जारी रखा। इस कार्रवाई में 5 उग्रवादी मारे गए और 3 राइफलें और 2 रॉकेट लॉन्चर जब्त किए गए। मेजर रामास्वामी परमेश्वरन को अत्यंत विशिष्ट वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्र उन्हें नमन करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद मुसल्लह अफवाज की बहादुरी को खराज तहसीन पेश करने के लिए रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। इसी सिलसिले में कल लखनऊ के कैंट असेंबली हल्के में नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक की क़यादत में तिरंगा यात्रा निकाली गई। अलीगढ़ में राज्यसभा रुकन अरुण सिंह की क़यादत में तिरंगा यात्रा निकाली गई। देवरिया में मरकजी वज़ीर मुमलिकत देही तरक्की कमलेश पासवान, रियासत के वज़ीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही और वहाँ के रुकन पार्लियामेंट शशांक मणि त्रिपाठी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। वहीं वाराणसी में रियासत के स्टैंप और कोर्ट रजिस्ट्रेशन फीस रियासती वजीर आज़ाद चाँद रवीन जायसवाल की सदारत में तिरंगा यात्रा निकाली गई। अमरोहा, चंदौली समेत रियासत के कई दीगर अजला में मुनक़्क़िद तिरंगा यात्राओं में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के छोटे और पसमानदा किसानों की आमदनी में इजाफे और मुआशी तौर पर बाख्तियार बनाने के मकसद से वज़ीर आला कृषक समृद्धि स्कीम के लिए तफसीली रिपोर्ट तलब की। वज़ीर आला ने आज अपनी रिहाइश पर महकमे कोऑपरेटिव की मीटिंग में अहकाम दिया कि रियासत के किसानों को कर्ज के बोझ से आज़ादी दिलाने के लिए कम शरह पर आसानी से कर्ज फराहम कराया जाए और कोऑपरेटिव बैंकों को जदीद बनाया जाए। वज़ीर आला को आज कोऑपरेटिव महकमे की जायज़ा मीटिंग में इस अहम स्कीम का खाका पेश किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि कोऑपरेटिव शोबे में IBPS के जरिए बराह रास्त भर्ती से खिदमात में इस्लाह होगी। उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव से ही किसान के खुद मुनहसर होने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और बहुजन समाज पार्टी के रहनुमा मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी का चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया। ये फैसला नई दिल्ली में कौमी सतह की एक मीटिंग में किया गया। आकाश आनंद मुल्क में BSP के आइंदा प्रोग्रामों की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। IPL 2025 लखनऊ सुपर जॉइंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के दरमियान आज लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में मुकाबला होगा। मैच को लेकर तहफ़्फ़ुज़ के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि मैच शुरू होने से 3 घंटे कबल स्टेडियम के आसपास की सड़कों पर ट्रैफिक रोक दिया जाएगा।
महकमा मौसमियात ने बहराइच, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती में तेज हवा के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। वहीं सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, संतकबीरनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी में भी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।